मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी आज आपने देखा हो गया संख्या, ये संख्या भीम आर्मी की संगठन पे आई है। बार एक नया परिवर्तन ममता बनर्जी के रूप में इस कांटी विधानसभा में हो रहा है। आप देखना उन तमाम दलों को, उन तमाम पार्टियों को उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा। आज ये बहुजन समाज जाग चुका है और ऐसे प्रत्याशियों को चुन करके विधानसभा में भेजेगा जो प्रत्याशी उनके सुख दुख में उनके साथ होता हो, जो प्रत्याशी युवाओं के रोजगार की बात करता हो, जो प्रत्याशी प्यारे बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करता हो, अच्छी चिकित्सा की बात करता है। ममता बहुत कोई अमीर घर की बेटी नहीं है, ये अंबानी अडानी से पैसे लेकर के नहीं आई है, ये माफिया नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है और इसके पास गलत धंधा का कोई पैसा नहीं है। ममता बहुत आप आज के बाद आप सबके बीच में इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है केतली, उसको लेकर के आप सबके बीच में जनसंपर्क करने का काम करेगी। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी समझौता की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि हक अधिकार की बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी पार्टी देख ली, आपकी बात देख ली, सारी पार्टी देख ली, आपकी बात देख ली। उसको लेकर के उत्साह है और उस उत्साह को लेकर के आज महिलाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनें, छोटे बड़े भाइयों में जो उत्साह है, ये भीम आर्मी के काम की वजह से और यहाँ पे ममता बहुत जो शिक्षित, पढ़ी लिखी, सुयोग्य प्रत्याशी है, इनको देख करके यहाँ की जनता उठ खड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि ये जनता इस बार यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों को पटखनी देने के मूड में है और अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी भतीजी ममता बहुत को चुन करके भेजने का। इंडिया अलायंस पे लगातार हमलावर के मन से जो है कई बड़ी बातों का द्वारा बोला गया है। आज से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा सभा जो है लगातार होने जा रहा है 9 जिला में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो उनका सभा पार्टी बचाने को लेकर है कि परिवार बचाने को लेकर के है कि पैसा कमाने को लेकर के है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमें बताइए ना कि तेजस्वी जी के इस यात्रा से क्या 65 लाख वोटरों के SIR में जो नाम कट गए हैं उनके नाम जुड़ जाएंगे, या जो बिहार के अंदर अपराध बढ़ा है उन अपराधों पर रोक लग जाएगा, या फिर जो दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है वो रुक जाएगा। तो जब नहीं रुकेगा तो उनके यात्रा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के आम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अति पिछड़ों को सोचने का समय है और उनको देखने का समय है कि जो नेता चंद्रशेखर आजाद अपने हमारे किसी भी मुद्दे पे पीठ नहीं दिखाया, बल्कि सीना आगे करके शासन, प्रशासन और सरकार से लड़ने का काम किया, उसका संगठन सामने से लड़ने का काम किया, वैसे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि सीजनल जो निकलते हैं नेता वैसे लोगों के साथ। आप पूछिए ना कि चुनाव के पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी या इंडिया गठबंधन के जो नेता है बिहार में कोई यात्रा नहीं निकाल रहे थे, बिहार का कोई दुख दर्द उनको नहीं समझ में रहा था, ना पलायन का समस्या, ना मेडिकल सुविधाओं का समस्या, ना बेरोजगारी की समस्या, ना कोई भी मामला। रोज पटना के अंदर संविदा कर्मियों पे और अभ्यर्थियों पे, जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, चाहे सिपाही के, दरोगा के हों या शिक्षक में, उन पे लाठी बजाया जा रहा है। आप बताइए ना, तेजस्वी जी की यात्रा निकालने से क्या लाठी चार्ज होना बंद हो गया? नहीं हुआ ना। तो सीधे सवाल है कि ये लोग सत्ता ले करके फिर से वहीं गुमराह करेंगे और कहेंगे कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो इतना कुछ नहीं है, केंद्र फंड नहीं दे रहा है। ये 15 साल में तो यही रोना रोया ना इनके पिताजी और माताजी की सरकार में, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि केंद्र की सरकार उस समय कांग्रेस की थी। आप उसके साथ अभी गठबंधन क्यों कर लिए भैया, जब केंद्र सहयोग नहीं करता था उस समय? सड़कें खराब थी, स्कूल खराब था, अस्पताल खराब था। तो ये तमाम बातों को लेकर के इनकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुस्लिम समाज समझ चुका है कि उनका असली हिमायती, उनका रहनुमा, उनके लिए लड़ने भिड़ने वाला कौन है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कई प्रत्याशी चुन करके विधानसभा में जाएंगे। आपका लड़ाई सत्ता से विपक्ष से है? देखिए, हमारी लड़ाई सत्ता और विपक्ष से नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार में जो पलायन का समस्या है उससे है, बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है उससे है, बिहार में जो खराब अस्पतालों की व्यवस्था, जर्जर व्यवस्था है उससे है, बिहार के अंदर स्कूलों में आज भी बेंच डेस्क नहीं है जहाँ पे दलित, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, उससे है। और यहाँ पे बिहार के अंदर सीमांचल में जा करके बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी भी कल भाषण दिए और ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी जी भी किए। इन लोगों से भी सवाल है कि हमें पूछना है कि सीमांचल और कोसी का इलाका कब बाढ़ मुक्त होगा, कब वहाँ पे लोग, बिहार के आम जनता अपना स्थायी निवास, अपना घर बना करके रह सकते हैं, कब उनके लिए वहाँ पे बेहतर यूनिवर्सिटी, बेहतर अस्पताल खुलेगा, और कब उनको रोजगार मिलेगा, और कब मखाना बोर्ड का गठन होगा, और कब यहाँ बिहार के मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का सर्वांगीण विकास के लिए कोई योजनाएं बनेगी। हमारा उससे लड़ाई है, हमें विपक्ष से कोई लड़ाई नहीं है ना। सरकार समझौता हो जाता है, कितने सीटों पर सहमति बनेगी? देखिए, समझौता की जहाँ तक बात है तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी समझौता की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि
हक अधिकार की बात करते हैं। अगर महागठबंधन इंडिया गठबंधन को लगता है कि बिहार से नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकना चाहिए और भाजपा की सरकार को बदल देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन गठबंधन के नेताओं को हमारा जो हिस्सेदारी भागीदारी है, बिहार के अंदर 23% अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या है, उसके अनुपात में हमें सीटें दी जाए। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अति पिछड़ों का जो भागीदारी है, जो बहुजनों की आवाज़ इस देश में उठाया जाता है, उस हिसाब से सीटें अगर मिलेगी, अगर वो आए हमारे पास न्योता लेकर के, तब कोई बात बन सकती है। अन्यथा हमें महागठबंधन और ये एनडीए गठबंधन से कोई ना दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है, लेकिन बिहार के मुद्दा को लेकर के हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और इसको आगे भी लड़ाई लड़ने का काम करते रहे। अगर समझौता नहीं हुआ तो कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? 100 सीटों पे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा कर दिया है कि मजबूत तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन जो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उनके लिए 143 सीटें हम लोगों ने छोड़ दिया है कि 143 पे आजाद समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। भैया जाओ 143 जीतो और मुख्यमंत्री बन जाओ। हमारी पार्टी मात्र 100 सीटों पे लड़ेगी, जहां पे हमारा संगठन, हमारा पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे कैडर मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्हीं 100 सीटों को चिन्हित करके हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो सर क्या कहेंगे अगर आप लोगों का सहमति यहाँ पे नहीं बनता है, जैसा कि अमर ज्योति जी ने कहा कि हमारे बगैर वो भाजपा को नहीं हरा सकते हैं, नीतीश कुमार को नहीं हटा सकते, क्या आपको लगता है कि आपके बगैर वो सत्ता से भाजपा को नहीं हटा सकते? बिल्कुल लगता है। अगर वो वास्तव में भाजपा को भगाना चाहते हैं इस देश से, तो उन्हें उन संगठनों को, ऐसे नेताओं को, जो नेता आज पूरे देश में मुखर होकर के बहुजनों की एक बुलंद आवाज़ बने हुए हैं, इनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। आज आपने देखा इस बहुजन अधिकार सम्मेलन में कि अब पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। आज तक इतनी महिलाएं, इतनी बहनें, इतनी बेटियां हमने नहीं देखी किसी रैली में, जितनी बहन बेटियां, छोटी बहन ममता बहुत जी के प्रचार प्रसार इस बहुजन सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आई थी। तो आप देख सकते हैं, तो इस बार एक नया परिवर्तन इस बिहार प्रदेश में हो रहा है। इस बार एक नया परिवर्तन ममता बोस जी के रूप में इस कांटी विधानसभा में हो रहा है। आप देखना उन तमाम दलों को, उन तमाम पार्टियों को एक उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा। आज ये बहुजन समाज जाग चुका है और ऐसे प्रत्याशियों को चुन करके विधानसभा में भेजेगा, जो प्रत्याशी उनके सुख दुख में उनके साथ होता हो, जो प्रत्याशी युवाओं के रोजगार की बात करता हो, जो प्रत्याशी प्यारे बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करता हो, अच्छी चिकित्सा की बात करता है। इस बिहार को सिवाय शोषण अत्याचार के, सिवाय लटों के कुछ नहीं मिला है। इस बिहार में हमेशा से एक शोषण और बेरोजगारी, पूरा देश देखता है कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है। तो एक नया उम्मीद इस बिहार प्रदेश के बहुजन समाज ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में, राष्ट्रीय समाज पार्टी भीम के रूप में देखनी शुरू कर दी है। और एक बड़ा परिवर्तन आपको 2025 में यहाँ देखने को मिलेगा। 26 में तमाम दलित समाज की पार्टियां और नेता हैं, सर आपको ही क्यों चुनेगी दलित समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग? उन्होंने सबको देख लिया है। 20 साल एक पलटू राम नेता को हो गए हैं, 15 साल उससे पहले बहुत सारे लोगों ने ये सत्ता शासन यहाँ प्रदेश में किया। अब नया परिवर्तन, मैंने बोला ना, नया परिवर्तन बहुजन समाज करना चाहता है बिहार में। और उन्होंने पूरे देश में एक नेता, ऐसे नेता को चुना है जिस नेता का नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिस पार्टी का नाम भीम आर्मी राष्ट्रीय समाज पार्टी काशीराम है, और जिनकी एक ऐसी उम्मीदवार जो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, PhD है, एक ऐसी उम्मीदवार जो अपने बहुजन समाज के बीच में जा रही है और आज से नहीं पिछले 5 साल से निःशुल्क पाठशाला चला रही है, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही है। अब समाज ऐसे नेता को नहीं चुनेगा जो नेता सिर्फ वोट के लिए उनके पास आते हैं और सिर्फ वोट के लिए बहुजन समाज को इस्तेमाल करते हैं। बहुजन समाज एक बड़ा परिवर्तन 2026 में बिहार प्रदेश में करने जा रहा है। आपको लगभग उम्मीदवार घोषित कर दिया गया आजाद समाज पार्टी, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और मैं चुनाव लड़ूंगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी, आज आपने देखा हो गया संख्या, ये संख्या भीम आर्मी की संगठन पे आई है। ये मैंने कोई प्रतिमा, बाबा साहब के नाम पे प्रतिमा अनावरण नहीं किया है, उनका मूर्ति नहीं लगाया है। ये भीम आर्मी की जन सैलाब थी जो आपने देखा, और आपको दिख रहा होगा कि हमारे कितने सही, मतलब सपोर्ट में खड़े हैं, वो हमें जिताने का काम भी करेगी। क्या लग रहा है, काफ़ी संख्या में जो है, हजारों की संख्या में जो है जनसैलाब देखा गया, उससे विरोधियों में जो है खलबली मच गई है आज के सभा के बाद? ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी पार्टी ही आज़ाद समाज पार्टी है। ये हमारे बहुजन समाज अब समझ चुके हैं कि भीम आर्मी ऐसी संगठन है जो उनके लिए हमेशा हर मुसीबत में खड़ी रहेगी। अब हमारे बहुजन समाज को कोई बरगला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अब उन्हें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है। अब वो गलत सही चीज़ समझ रहे हैं कि कौन उनके लिए क्या काम कर रहा है,
तो वो उन्हीं को वोट देंगे जो उनके लिए काम करेगा। कांटी का विकास को कैसे देख रहे हैं? लगातार जो है स्थानीय विधायक के द्वारा बोला जा रहा है कि लगभग 200 से अधिक सड़कें बनी हैं, लगातार सभी विकास हो रहा है। मैं तो वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी साहब को कहना चाहती हूँ कि वो तो इस बार के प्रत्याशी उनको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब पहली बार कलम पकड़ी थी, विधायक का पोस्ट लिया था, तो उन्हें तो सबसे पहले शिक्षा पे काम करना चाहिए था। ये जो आज प्रतिमा लगाए हैं, उन्हें तो 4.5 साल पहले प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए था बाबा साहब का। लेकिन वो आज जब चुनाव का टाइम आ गया है, तब वो हमारे दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं, हमारे बहुजनों को ठगने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रत्याशी है, कैसे सामना कर पाएंगे? ये हमारा बहुजन समाज अब जग चुका है, अब उनके सपोर्ट पे हम खड़े हो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा समाज हमारा साथ देगा और हम जीतेंगे। बाबा साहब के बाद तो वो भी करते हैं, तो वो बात करते हैं और हम काम करते हैं। हम घर घर बाबा साहब की बात पहुंचाते हैं, हम इस मिशन में काम करते हैं। कि आप लोग आलोचना कर रहे हैं वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी का, हाँ, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा लगवाया, तो क्या ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है उन्होंने किया, लेकिन ये जो आज काम किया है, मतलब 2 महीना चुनाव के 2 महीना पहले किया है, ये काम उनको जब वो विधायक बने थे तब करना चाहिए था। लेकिन ये अभी प्रतिमा का अनावरण करके हमारे समाज को ठगने का काम करे। वो जान गए हैं कि ये बाबा साहब ये लोग का कमजोरी बन चुका है, इनके मसीहा है, तो वो उनके नाम पे हम लोग को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। देखो तुम्हारे मसीहा को मैंने कांटी में प्रतिमा लगवा दिया है, और वो इसके सहारे इसके जरिए वोट लेंगे और हम हमारे समाज को ठगने का काम करेंगे।